रॉबर्ट जब 9 साल के थे तब उन्होंने अपने पापा से पूछा कि अमीर कैसे बनते हैं। तो उसके पापा जो कि एक स्कूल टीचर थे, उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं पता और उन्होंने रॉबर्ट को अपने फ्रेंड माइक के डैड के पास जाने को कहा। इसलिए नहीं क्योंकि माइक के डैड बहुत अमीर थे, वो भी रॉबर्ट के पापा की तरह ही गरीब थे, पर डिफरेंस ये था कि उसके पापा एक एंटरप्रेन्योर थे और उनको पता था कि पैसे कैसे कमाते हैं और वो अपने एम्पायर बनाने की राह पर भी थे। तो रॉबर्ट और उनके फ्रेंड माइक के डैड के पास सीखने जाते हैं कि अमीर कैसे बनते हैं। 30 सालों तक माइक के डैड ने रॉबर्ट को जो जो चीजें सिखाई वो रॉबर्ट हमें 6 लेसन्स में समझाते हैं। तो चलिए जानते हैं क्या है वो लेसन्स। लेसन नंबर 1, द रिच डोंट वर्क फॉर मनी। जब रॉबर्ट माइक के डैड से मिलने गए और उनसे कहा कि वो भी अमीर बनना चाहते हैं और उन्हें सिखाने के लिए, तो माइक के डैड ने कहा कि वो क्लासरूम की तरह उनको नहीं सिखाएंगे, वो सिर्फ उन्हें तभी सिखाएंगे अगर वो उनके लिए काम करते हैं। तो दोनों माइक और रॉबर्ट राजी हो गए 10 सेंट्स पर आवर के हिसाब से हर सैटरडे 3 घंटे काम करने के लिए, और ऐसा 4 हफ्तों तक चलता रहा और रॉबर्ट सिर्फ 10 सेंट्स पे काम करता रहा। पर माइक के डैड ने अभी तक उनको कुछ भी नहीं सिखाया था। तो रॉबर्ट के डैड ने कहा कि माइक के डैड को बोलने के लिए कि तुम्हें 25 सेंट्स दें, नहीं तो तुम काम छोड़ देना। तो रॉबर्ट यही सोच के बहुत गुस्से में माइक के डैड से फिर से मिलने जाता है। फिर रॉबर्ट माइक के डैड पे बहुत चिल्लाता है, तो माइक के डैड हंसने लगते हैं और कहते हैं कि रॉबर्ट उनके एम्प्लॉयज की तरह बिहेव कर रहा है, और रॉबर्ट को समझाते हैं कि पुअर और मिडिल क्लास पैसों के लिए काम करते हैं और रिच पीपल अपने पैसों को काम कराते हैं। उन्होंने रॉबर्ट को सिंपली समझाया कि लोग बहुत मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, फिर एक जॉब करते हैं और बहुत पैसे कमाते हैं और फिर एक दिन खुद को फाइनेंशियल प्रॉब्लम से पाते हैं। और ये इसलिए होता है क्योंकि लोगों के पास फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है। फाइनेंशियल एजुकेशन उन्हें स्कूल में नहीं सिखाई जाती। ज्यादा पैसे आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करेगी, बल्कि फाइनेंशियल एजुकेशन आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगी। मोस्टली लोगों की लाइफ को 2 इमोशंस कंट्रोल करके रखता है, फियर और ग्रीड। डर इस बात का कि अगर पैसा नहीं होगा तो आप अपने बिल्स पे नहीं कर पाएंगे, खाना नहीं खा पाएंगे, और यही डर उन्हें मोटिवेट करता है कुछ करके पैसा कमाने के लिए। और फिर जब उनके हाथ में पैसा आता है तो वहां पैदा होता है ग्रीड। पैसे को देखते ही लोग ग्रीडी बन जाते हैं और सोचने लगते हैं कि वो इससे क्या क्या खरीद सकते हैं, और इससे उनके दिमाग में एक पैटर्न बन जाता है ग्रीड और फियर का, जिसको कि रिच डैड रैट ट्रैप बोलते हैं। और इस ट्रैप से बचने के लिए हमें कभी भी पैसों के लिए काम नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें इस चीज पे फोकस करना चाहिए कि हम पैसे को कैसे हमारे लिए काम पे लगाएं। लेसन नंबर 2, व्हाई टीच फाइनेंशियल लिटरेसी। रॉबर्ट कहते हैं कि बहुत से लोग पैसे कमाने से ऑब्सेस्ड हैं, एजुकेशन से नहीं। अगर आपको लगता है कि पैसे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेगी तो आप गलत हैं। आपकी इंटेलिजेंस आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेगी और आपको पैसा बना के देगी। मनी विदाउट फाइनेंशियल इंटेलिजेंस इज मनी सून गॉन। बहुत से लोग रातों रात अमीर बन जाते हैं और रातों रात गरीब भी। आप कितना पैसा कमाते हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आप उसको कितने दिनों तक रख सकते हैं वो डिसाइड करता है कि आप कितने वेल्दी हैं। वेल्थ को नेटवर्थ से नहीं बल्कि टाइम से मापा जाता है। अगर आप काम करना बंद कर दे तो आप कितने दिन तक सर्वाइव कर पाएंगे, यही है वेल्थ की असली डेफिनेशन। एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर आपका मंथली एक्सपेंस है 1000 और आपके बैंक अकाउंट में है 10,000, तो आप सिर्फ 10 महीने के लिए वेल्दी हैं। ऑथर कहते हैं कि हर किसी को फाइनेंशियल एजुकेशन लेना चाहिए, जो कि जनरली स्कूल में उनको नहीं मिलता। तो रॉबर्ट सिर्फ एक रूल बताते हैं जिसको कि आपको हमेशा याद रखना चाहिए अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, और वो है एसेट और लायबिलिटी के बीच का डिफरेंस जानना और ज्यादा से ज्यादा एसेट्स को एक्वायर करना। एसेट को आप सिंपली वो चीज समझ सकते हैं जो आपके पॉकेट में पैसा डालती है, और लायबिलिटी वो चीज जो आपके पॉकेट से पैसा निकालती है। फॉर एग्जाम्पल, डिविडेंड आपके पॉकेट में पैसा डालती है तो वो एक एसेट हुआ। आपका बिजनेस आपके पॉकेट में पैसा डालती है तो वो भी एक एसेट ही हुआ। आपका कार, आपका बाइक, ये सब आपके पॉकेट से पैसा लेते हैं तो ये एक लायबिलिटी हुआ। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो सिर्फ एसेट्स खरीदने में फोकस कीजिए, या फिर आप मिडिल क्लास में ही फंस के रह जाएंगे। और फाइनेंशियल लिटरेसी इंपॉर्टेंट है ये जानने के लिए कि कौन सा एसेट्स हैं और कौन से लायबिलिटीज। आज के टाइम में लोगों को ये याद रखना चाहिए कि फाइनेंशियल सक्सेस और एकेडमिक सक्सेस या प्रोफेशनल सक्सेस सेम चीज नहीं है। एक इंसान हाईली एजुकेटेड हो सकता है, प्रोफेशनली सक्सेसफुल भी हो सकता है, पर अगर वो फाइनेंशियली लिटरेट नहीं है तो उसके लिए फाइनेंशियली सक्सेसफुल बनना बहुत मुश्किल होता है। सो सिंपली रॉबर्ट कहते हैं कि हर किसी को फाइनेंशियल एजुकेशन पे फोकस करना चाहिए और फाइनेंशियली लिटरेट बनना चाहिए, क्योंकि यही उन्हें पैसा बना के देगी। लेसन नंबर 3, माइंड योर ओन बिजनेस। एक बार 1974 में मैकडॉनल्ड्स के फाउंडर रे कॉर्क कुछ MBA स्टूडेंट्स को एड्रेस कर रहे थे, तो उन्होंने उनसे पूछा कि उनका बिजनेस क्या है, जिससे हर कोई हंसने लगे। वो सोचे कि रे कॉर्क मजाक कर रहे हैं, पर फिर से रे कॉर्क ने पूछा, आप सबको क्या लगता है मेरा बिजनेस क्या है?
तो एक स्टूडेंट ने बोला कि हैमबर्गर बिजनेस, और रेक और हंसने लगे। उन्होंने कहा कि उनको पता था कि वो कुछ ऐसा ही बोलेंगे, बट एक्चुअली उनका बिजनेस रियल एस्टेट का था। जो भी इंसान मैकडोनल्ड्स का फ्रेंचाइजी खरीदता वो इन टर्न उसके फ्रेंचाइजी का रियल एस्टेट भी खरीदता। फाइनेंशियल स्ट्रगल का सबसे बड़ा रीजन ये है कि लोग अपनी पूरी लाइफ किसी और के लिए काम करने में बिता देते हैं। बहुत से लोग अपने प्रोफेशन में और बिजनेस में कंफ्यूज रहते हैं। आपका प्रोफेशन एक डॉक्टर का हो सकता है, पर आपका बिजनेस एक रियल एस्टेट का। इसलिए स्टार्ट माइंडिंग योर ओन बिजनेस। आपका डे टाइम जॉब रखिए और एसेट्स एक्वायर करने पे फोकस कीजिए। आप ऐसे बिजनेस खरीद सकते हैं जिसको कि दूसरे चलाते हैं, जैसे कि स्टॉक्स, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट। सबसे बढ़िया बात यह है कि अगर आपके एसेट में एक भी रुपया जाता है तो वो आपका एम्प्लॉय बन जाता है और वो आपके लिए 24 घंटे काम करता है। पर एसेट्स एक्वायर करने का मतलब ये नहीं कि आप लाइफ को एंजॉय ही ना करें या एक्सपेंसेस ही ना करें। लग्जरी आइटम्स तभी खरीदें जब आपके पास इनफ कैश आ रहा हो आपके एसेट से, ताकि आप उस लायबिलिटी को अफोर्ड कर सकें। लेसन नंबर 4, द हिस्ट्री ऑफ टैक्सेस एंड द पावर ऑफ कॉर्पोरेशंस। रॉबर्ट कहते हैं कि लोगों को टैक्स सिस्टम के बारे में नॉलेज होना चाहिए, जिससे कि वो अपने टैक्स को सेव कर सकें। बहुत से लोग टैक्स रिड्यूस करने के बात को पैट्रियोटिज्म से जोड़ते हैं, बट गवर्नमेंट खुद ही टूल्स प्रोवाइड करती है रिच को, ताकि वो अपने टैक्स को कम कर सकें। एक ऐसा एग्जांपल है डिविडेंड्स। आपको डिविडेंड इनकम पर टैक्स नहीं देना पड़ता। ऐसे बहुत से वेज हैं जिससे कि आप अपने टैक्स को रिड्यूस कर सकते हैं, और ये सब करने के लिए आपके पास फाइनेंशियल लिटरेसी होनी चाहिए। लोग कहते हैं कि नॉलेज इज पावर, पर रियलिटी ये है नॉलेज इन द राइट डायरेक्शन इज पावर। रॉबर्ट कहते हैं कि आप तभी फाइनेंशियली लिटरेट कंसिडर किए जाओगे जब आपके पास ये 4 फील्ड्स में नॉलेज हो। 1. अकाउंटिंग। अकाउंटिंग को आप सिंपली नंबर्स को पढ़ने का स्किल समझ सकते हैं। जब आप पैसा बनाते हैं तो आपको उसको रिकॉर्ड करने की भी जरूरत पड़ती है, और तब भी काम आती है अकाउंटिंग स्किल्स। अगर आप बहुत पैसा कमाएंगे तो उसको रिकॉर्ड करने की एक्यूरेसी भी उतनी होनी चाहिए। इसीलिए अकाउंटिंग सीखना इम्पोर्टेंट है। अगर आपको अकाउंटिंग की नॉलेज है तो आप बिजनेसेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी पढ़ पाएंगे और किसी भी बिजनेस का स्ट्रेंथ और वीकनेस को जान पाएंगे। 2. इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग को आप पैसे बनाने का साइंस कंसिडर कर सकते हैं, जिसमें कि आपको अपने ब्रेन का राइट साइड को यूज करना पड़ता है, द क्रिएटिव साइड। 3. अंडरस्टैंडिंग मार्केट्स। मार्केट को समझने की स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप जनरली डिमांड और सप्लाई की साइंस समझ सकते हैं। आपको किसी भी बिजनेस के टेक्निकल, फंडामेंटल और इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स को समझना जरूरी है, ताकि आप सही बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकें। 4. द लॉ की समझ आपको इसलिए चाहिए ताकि आप टैक्स एडवांटेजेस और टैक्स प्रोटेक्शंस जो आपको गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है उसको अच्छे से समझ सकें और इस्तेमाल कर सकें। लेसन नंबर 5, द रिच इन्वेंट मनी। रॉबर्ट कहते हैं कि हमें फाइनेंशियली लिटरेट बनना चाहिए, क्योंकि हमेशा टाइम बदलता रहता है। हम लोग पहले इंडस्ट्रियल एज में जीते थे, जहाँ की लेबर करना सबसे इंपॉर्टेंट स्किल माना जाता था, पर अब हम इंफॉर्मेशन एज में जी रहे हैं, और इंफॉर्मेशन ही वेल्थ है। जिसके पास जितना इंफॉर्मेशन है वो उतना अमीर बन सकता है। ओल्ड आइडियाज हमारे सबसे बड़े लायबिलिटी है। जो चीज कल एसेट थे आज लायबिलिटी है, क्योंकि कल गुजर चुका है। हम जितने फाइनेंशियल लिटरेट बनेंगे हमारे पास उतना ही ऑप्शंस होंगे पैसा कमाने के। मोस्टली लोगों के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है, वर्क हार्ड एंड सेव। हालांकि वो आइडिया पहले काम करता था, बट अब नहीं काम करता। अगर हम इन्वेस्ट नहीं करते तो फिर पैसे का वैल्यू कम होता जाता है। इसीलिए डिफरेंट सोल्यूशंस पाने के लिए हमें फाइनेंशियली इंटेलिजेंट होने पे इन्वेस्ट करना चाहिए। एक एग्जांपल से समझते हैं। अर्ली 1990s में फियोनिक्स एरिज़ोना की इकोनॉमी बहुत डाउन थी, और रॉबर्ट कहते हैं कि तभी सबसे बेस्ट टाइम था पैसा इन्वेस्ट करने का। तब $100,000 वाले घर 75,000 में मिल रहे थे। पर रियल एस्टेट एजेंट से खरीदने के बजाय उन्होंने बैंकरप्सी अटॉर्नी या कोर्ट हाउस से खरीदना स्टार्ट किया, तो उनको $70,000 वाले घर सिर्फ 20,000 में मिलने लगे, और उन्होंने उस घर को $60,000 में बेचा, तो उनका प्रॉफिट हुआ $40,000, वो भी बिना कुछ किए। ये एक एग्जाम्पल है कि आप कैसे मनी को इन्वेंट कर सकते हैं। तो आपको इजी क्या लगता है? किसी और के लिए बहुत मेहनत कीजिए, जो पैसा मिले उसे खर्च कीजिए और फिर सेव कीजिए और उसे बैंक में डाल दीजिए, जिसमें कि आपको सिर्फ 5% का रिटर्न मिले। या अपना टाइम लीजिए, अपने फाइनेंशियल इंटेलिजेंस को बढ़ाइए, अपने ब्रेन पावर को यूज कीजिए, एसेट्स कलेक्ट कीजिए और अमीर बन जाइए। लेसन नंबर 6, वर्क टू लर्न, डोंट वर्क फॉर मनी। एक बार रॉबर्ट एक इंटरव्यूअर में थे, और इंटरव्यूअर ने उन्हें कहा कि वो भी एक राइटर बनना चाहते हैं। उनके नॉवेल सबको बहुत पसंद आते हैं, पर कोई खरीदता ही नहीं। तो उन्होंने रॉबर्ट को अपना एडवाइस के लिए पूछा।
तो रॉबर्ट ने कहा कि उनको एक सेल्स ट्रेनिंग अटेंड करना चाहिए, जिस बात पे रिपोर्टर गुस्सा हो गई और कहा, आप मुझे बोल रहे हैं कि मुझे फिर से स्कूल जाना चाहिए? आपको शायद पता नहीं, पर मेरे पास मास्टर्स डिग्री है। तो इस बात पे रॉबर्ट ने सोचा कि उन्होंने ये बोल के बहुत बड़ी गलती कर दी। रिपोर्टर उठ के जा रही थी कि तभी रॉबर्ट ने उनका नोट उठाया और उनको दिखाया और बोला कि देखिए, यहाँ आपने मुझे एक बेस्ट सेलिंग ऑथर लिखा है, ना कि एक बेस्ट राइटिंग ऑथर। जिससे कि वो रिपोर्टर और भी गुस्सा हो गई और वहां से चली गई। ऑथर कहते हैं कि जॉब का फुल फॉर्म है जस्ट ओवर ब्रोक। बहुत से लोग सिर्फ काम इसलिए करते हैं ताकि वो अपने बिल पे कर सकें, और ये बिल्स पे करने के लिए जॉब करना एक रैट ट्रैप की तरह है। और वो लोग जो ऐसा करते हैं वो उस चूहे की तरह है जो कि उस व्हील पे 24 घंटे दौड़ते रहते हैं, पर वो कभी भी आगे नहीं बढ़ते। लोग ये समझते हैं कि अगर आपको किसी भी प्रोफेशन में सक्सेस नहीं मिलता तो उस प्रोफेशन में स्पेशलाइजेशन करना चाहिए, पर वो गलत रास्ता है चूज करने के लिए, क्योंकि स्पेशलाइजेशन करने से आप उस प्रोफेशन पे और भी ज्यादा डिपेंडेंट हो जाएंगे और इस रैट ट्रैप में और भी ज्यादा फंसते जाएंगे। तो रॉबर्ट कहते हैं कि इस रैट ट्रैप से निकलने के लिए आपको सिर्फ 2 स्किल सीखने की जरूरत है, और वो है मार्केटिंग और सेल्स की स्किल। तो ये थे वो 6 लेसन्स जो रिच डैड ने रॉबर्ट को सिखाई, और रॉबर्ट यही 6 लेसन्स हमें अपने बुक रिच डैड पुअर डैड में सिखाता है। अगर आप अपने आप को फाइनेंशियली सिक्योर करना चाहते हैं और फाइनेंशियली लिटरेट बनना चाहते हैं तो आपको शायद सिर्फ यही एक बुक की जरूरत पड़ेगी जो आपको सिंसियरली हेल्प करेगी। ये बुक आपको फाइनेंस और रियल वर्ल्ड की एक झलक देती है, तो आपको श्योरली इस बुक को एक बार जरूर पढ़ना चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही और एक्साइटिंग बुक्स की समरीज के लिए। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।